अज़ीज़ानी गिरामी, आज का ये अज़ीम शान इजलास जश्न गौसुल वरा पूरी शान और शौकत के साथ मुनक़िद किया जा रहा है। रब की बारगाह में अरीज़ा है, मौला अपने महबूब के महबूब सईदी सरकार गौसे पाक का फैज़ान हम सबों पर जारी सारी फरमाए। सईदी सरकार गौसे पाक की विलादत के बारे में आप जानते हैं, यकुम रमज़ान 471 हिजरी और आपका विसाले पाक 561 हिजरी बगदाद मोहल्ला में हुआ। आपकी शान क्या है, बस यूं समझ लीजिए कि आप हसनी हुसैनी सादात कराम में से हैं। आप अपने वालिद मोहतरम हजरत मूसा जंगी दोस्त, उनकी तरफ से आपका सिलसिला नसब हजरत इमाम हसन तक पहुंचता है और आपकी वालिदा अमतुल जब्बार फातिमा, उनकी तरफ से आपका सिलसिला हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचता है। तो सईदी सरकार गौसे पाक नजीब तरफ़ैन, यानी वालिद की तरफ से भी आप सादात में से हैं और वालिदा की तरफ से भी आप सादात में से हैं। बड़ी अजीम शान है आपकी, और आपकी अजीम शान क्यों ना हो, अज़ीज़ानी गिरामी, किलाए खैबर जो 3 दिन से फतह नहीं हो रहा था, उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा ऐसे के हाथ पे दूंगा कि अल्लाह जिनके हाथ पर खैबर का किला फतह फरमाएगा। जब सुबह हुई और वो रात बड़ी इंतजार में गुजरी, सब सहाबा ये तवक्को कर रहे थे काश ये मकाम हमें हासिल हो सुबह को, सब उम्मीद में थे और बड़ी इंतजार में गुजरी। जब सुबह हुई तो आका ने फरमाया कहाँ है अली इब्ने तालिब। हजरत अली को बुलाया गया तो कहा आंखों में आशोबे चश्म है। बुलाया, आका ने लुआब रहन डाला, आंखें दुरुस्त हो गई, झंडा दिया, किला फतह हो गया। तवज्जो है ना, मैं जो बताना चाहता हूँ। तो ये किला जो फतह हुआ, हजरत अली ने जो खैबर को फतह किया, जो फाटक उठा के फेंक दिया, तो ये नबी पाक का करम था जो आपने अली को ये हुक्म फरमा दिया कि ये अली के हाथ पर फतह होगा। तो अज़ीज़ानी गिरामी, जिसको ताकत नबी पाक दे दे उसको कोई उसकी ताकत को खत्म नहीं कर सकता। तो वो किलाए खैबर जिसको सहाबा उठा नहीं पा रहे थे, लेकिन आका करीम ने जब अली को हुक्म दिया तो उन्होंने मिनटों में उठा के फेंक दिया। वही नबी करीम जोहर का वक्त, तवज्जो, जोहर का वक्त है, हजरत गौसे पाक सो रहे हैं और ख्वाब में आका तशरीफ लाए। आका फरमाते हैं ए अब्दुल कादिर, तू वाज क्यों नहीं कहता? कहा मेरे आका मैं अजमी हूँ और यहाँ बगदाद के लोग फंसी और बली गए, इनके सामने अपनी जबान कैसे खोलूं? मेरे आका ने 7 मरतबा अपना लुआब रहन हजरत गौसे पाक के मुंह में डाला। हजरत गौसे पाक कहते जब मैं उठा, जोहर की नमाज पढ़ी और फारिग होने के बाद जैसी मैं फारिग हुआ तो मैंने देखा कि खुद लोग बैठने लगे, मजमा जमा होने लगा और मैंने वाज कहना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। ऐसे ही हजरत गौसे पाक फरमाते हैं एक दूसरा मौका आया, मैं सो रहा था और मौला अली तशरीफ लाए और उन्होंने कहा ऐ अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं कहता? तो कहा हुजूर कैसे वाज कहूं, यहाँ तो सब फसियो बलीग लोग रहते हैं, मैं अजमी हूँ। तो मौला अली ने कहा ऐ अब्दुल कादिर मुंह खोल। मुंह खोला, 6 मरतबा लुआब रहन डाला। हजरत गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मौला अली की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ मेरे आका आपने 6 मरतबा डाला, 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? तो हजरत अली ने कहा 7 मरतबा ऐसे ये नहीं डाला क्योंकि तेरे मुंह में 7 मरतबा मेरे आका डाल चुके हैं और ये अली नबी का गुलाम है, उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो अज़ीज़ानी गिरामी, जिसकी शान आका करीम फरमाए और जिसके मकाम को हजरत अली बुलंद फरमाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसकी शान को कम कर ही नहीं सकती है। इसलिए सईदी सरकार का वो अजीम मकाम है कि अज़ीज़ानी गिरामी, आप पूरी दुनिया में चमक रहे हैं और आपके दुश्मनान कितनी कोशिश करें लेकिन हजरत गौसे पाक के जिक्र को खत्म नहीं कर सकते। आप बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ानी गिरामी, ये शान है सईदी सरकार गौसे पाक की।
और आपकी अजीम शान, आपका तसर्रुफ और आपका मकाम। ये उलमा बैठे यहाँ पर, बहुत सारों का ताल्लुक दरसगाह से है। मैं आपको एक तसर्रुफ दिखाना चाहता हूँ सईद सरकार गौसे पाक का, और देखें आप उनकी अजमत, देखें उनका मकाम देखें। अजीदानी गिरामी, लोग बहुत उलझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहथल में भी कुछ लोगों ने सईद सरकार गौसे पाक से उलझने की कोशिश की, ऐसा उलझे जो आज तक उलझे हैं, और मुझे उम्मीद है कि कयामत तक वो ऐसे उलझे रहेंगे। अरे देखा कि नहीं देखा, बहानाबाजी होती रही। आज जुलूस निकलेगा, कल निकलेगा, कि अभी निकल रहा है कि ये है कि वो है, उलझ गए। जब तुम गौसे आदम के जुलूस में उलझे तो ये तुम पर मार है कि कयामत तक उलझे ही रहोगे, निकल नहीं सकते। अब अजीदानी गिरामी, सईद सरकार गौसे पाक की आप शान देखें, उनका मकाम देखें, उनकी अजमत देखें। सईद सरकार गौसे पाक मदरसा निजामिया में तालीम दे रहे हैं, तलबा बैठे हुए हैं, तवज्जो। और मकाम गौस देखें आप, गौसे पाक बगदाद शरीफ के मदरसा निजामिया में तालीम दे, तलबा बैठे हुए हैं। इतने में तलबा ने देखा कि सईद सरकार गौसे पाक के चेहरे पर जलाल तारी हुआ, और आपने अपना हाथ चादर के नीचे डाला, और जैसे ही निकाला तो बिल्कुल पानी से शराबोर, बिल्कुल पानी टपक रहा था। लेकिन तलबा के अंदर ये जुर्रत ना हुई कि वो गौसे पाक से पूछते, हुजूर यहाँ तो कोई बाल्टी भी नहीं है, कोई कुआं भी नहीं है, कोई यहाँ पर जो है तालाब भी नहीं है, कोई नहर जारी नहीं है जो आप अपना हाथ उसमें डाल के आप तर कर लेते, भीग जाता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तलबा के अंदर इतनी जुर्रत ना हुई कि गौसे पाक से ये पूछते। अलबत्ता तलबा ने वो वक्त अपनी डायरी पर नोट किया, और वो दिन नोट किया, वो महीना नोट किया, और वो वक्त नोट किया। अब चंद दिनों के बाद सईद सरकार गौसे पाक के मुरीद आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ सईद सरकार, हम अपना माल तिजारत समंदर से कश्ती पर जो है जिहाज पर लाद कर जो है अपने मकाम की तरफ आ रहे थे। रास्ते में हमारा जहाज ये समंदर में एक तलातुम पैदा हुआ, तूफान पैदा हुआ, और उसी के मौजों में हमारा जहाज फंस गया। बस करीब था कि उसकी तलातुम में, उसकी मौजों में हमारा जहाज उलझ के फंस जाता और हम सब डूब जाते, हिलाको बर्बाद हो जाते। कप्तान ने ऐलान कर दिया कि अपने अपनी जान की हिफाजत करो, अपने अपने माल की हिफाजत करो। अब जहाज मेरे काबू से बाहर है। पूरे कश्ती में जो है शोर और चीखो पुकार जारी हो गई। लेकिन सीधी सरकार गौसे पाक ऐसे वक्त में मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने ऐसे वक्त में, ऐसे मुसीबत के वक्त में मैंने एक नारा बुलंद किया, और मैंने कहा, या गौसे आजम, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे तकबीर, या गौस। मैंने जब नारा लगाया, सीधी सरकार गौसे पाक का जैसी नारा लगाया, तो अजीदानी गिरामी आपके मुरीद कहते हैं, हमने देखा कि एक कुदरती हाथ नमूदार हुआ, और उस हाथ ने हमारी जहाज को और हमारी कश्ती को साहिल पर पहुंचा दिया। अब अजीदानी गिरामी, जब वो मुरीद जो है सीधी सरकार गौसे पाक की बारगाह में आके बयान करते हैं, ये फला महीना था, फला वक्त था, फला दिन था, फला जो है तारीख थी। तलबा अपनी डायरी को लेते हैं, और लेने के बाद जब देखते हैं तो ये वही वक्त था कि जब सईदी सरकार गौसे पाक मदरसा निजामिया में तलबा को दर्स दे रहे थे, और आपका मुरीद समंदर में आपको पुकार रहा था, तो मदरसा निजामिया में बैठकर अपने मुरीद की समंदर में मदद फरमा रहे हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्ने गौसे आज़म, हज़रत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम मिसबाही, खलीफे सरकार ताजुश शरीया। आखिरी बात कह के मैं रुखसत होना चाहता हूँ, चूंकि मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारे जो मेहमान खुसूसी शायर है अहले सुन्नत हजरत मौलाना नूर मुजस्सम साहब, उनका आप कलाम सुने। आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन खास तवज्जो, गौसे पाक का तसर्रुफ देखो। मशाइख कादरिया बयान करते हैं, सईदी सरकार गौसे पाक के एक मुरीद बहजतुल असरार के हवाले से मुस्तनद रिवायत। अजीदानी गिरामी, आपके मुरीद शेख आरिफ बशीर इब्ने महफूज बयान करते हैं। तवज्जो रखना, इस्लामी बहनें बैठी हैं, अगर वाकई गौसे पाक से मोहब्बत करती हैं तो इससे कुछ थोड़ा सा दर्स लेके जाएं, इबरत हासिल करके जाएं। चूंकि जलसों को बयान करने का मकसद ये है कुछ हमें नसीहत भी मिले। मैं इस आपकी जो है तसर्रुफ से एक औरतों को, इस्लामी भाइयों को एक पैगाम भी देना चाहता हूँ। और आज के इस जलसे जो अंजुमन गुलामान आयशा सिद्दीका की तरफ से ये मुनक्किद किया जा रहा है,
उसकी तरफ से आपको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। अजीज़ानी गिरामी, बशीर इब्ने महफूज बयान करते हैं, मेरी बेटी असर के बाद छत पे चढ़ी और वहां से गायब हो गई। मैंने उसको बहुत तलाश किया, पूरे बगदाद में तलाश किया, लेकिन ना पाया। आखिर में मैं अपने मुर्शिद बरहक सीधी सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद मैंने कहा, हुजूर मेरी लड़की कल से छत के ऊपर चढ़ी और गायब। मैंने सब में देख लिया लेकिन ना मिली। सीधी सरकार गौसे पाक कहते हैं, बशीर इब्ने महफूज महल्ला कुर्ख में पहुंचा, बगदाद के महल्ला कुर्ख में पहुंचा और वहां पर वीराने में जाके एक दायरा खींचना और दायरे में पढ़ लेना बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर और उसके अंदर बैठ जाना। अब रात होगी, अब जिनों की जो है वहां से सवारी गुजरेगी, तब तरह तरह के जिन गुजरेंगे, उनकी अजीब शक्लें होंगी, लेकिन तुझे डरना नहीं है, तुझे परेशान नहीं होना है। और सबसे आखिर में जिनों का बादशाह आएगा, वो तुझसे पूछेगा कि क्यों बैठे हो, तो कह देना कि मुझे गौसे पाक ने तुम्हारे पास भेजा है और मेरी लड़की गायब है, उसको तलाश करना है। अल-मुख्तसर अज़ीज़ानी गिरामी, आपका मुरीद जो है महल्ला कुर्ख में पहुंच गया और एक दायरा खींचा और उसमें पढ़ लिया बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर और उसके अंदर बैठ गया। अब जब आधी रात के बाद जब देखा जिनों की जो हम वहां से गुजर होना शुरू हो गया, एक जिन गुजरा, दो जिन गुजरे, यहाँ तक के अब जो है गुजरते चले जा रहे हैं, सब गुजर गए। आखिर में जो है अब जिनों का बादशाह घोड़े पे सवार आया, वहां पर रुका और रुकने के बाद कहा, ए जनाब आप क्यों बैठे हैं, क्या मकसद है? तो कहा कि मुझे सीधी सरकार गौसे पाक ने आपकी बारगाह में भेजा है। कहा क्या मकसद है? तो उन्होंने कहा इसलिए भेजा है कि मेरी लड़की कई दिनों से गायब है और मैं उसको तलाश कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं पा रही है, तुम्हारे पास भेजा, मेरी लड़की को तलाश करो। अज़ीज़ानी गिरामी, जिनों का बादशाह अब जो है अपने जिनों को हुक्म देता है कि इनकी लड़की तलाश करके लाओ। जब जिन ढूंढने के लिए निकले तो देखा कि एक चीनी जिन उसकी लड़की को उठाकर ले गया था। जिन जो है उस चीनी जिन को पकड़ के लाए और साथ ही साथ उस लड़की को भी पकड़ के लाए और वो लड़की जो है शेख आरिफ बशीर इब्ने महफूज के हवाले की। अब अज़ीज़ानी गिरामी, ये तो जुमले आ रहे हैं, इसका आपको इस्तेमाल करना है। अब जो है वो जिनों का बादशाह उस जिन की तरफ, जो चीन का जिन था, उसके तरफ मुखातब होके कहता है, ऐ जिन क्या तुझे ये मालूम नहीं ये किसकी सरजमीन है, यहाँ पर किसकी बादशाहत है, यहाँ पर किसकी सल्तनत है, क्या तू ये नहीं जानता? अरे जब रब ताला किसी को गौस बनाता है तो उसके हम जमाना जब इंसानों पर उसकी बादशाहत देता है, वहीं पर साथ साथ जिनों पर भी बादशाहत दे देता है। तो यहाँ का जो बादशाह है, यहाँ का जो शहंशाह है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है और उसकी बादशाहत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं है बल्कि उसकी बादशाहत जिनों पर भी हुआ करती है। तो तुझे शर्म नहीं आई? गौसे पाक की जमीन से लड़की को उठाकर ले गया। तो जिन ने कहा बात ये थी, ये लड़की हसीन और जमील खूबसूरत थी, मुझे पसंद आई और मैं इसको उठाकर ले गया और ये नंगे सर थी। अब अज़ीज़ानी गिरामी, जिनों के बादशाह ने अपने जिनों को हुक्म दिया इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। उस जिन का जो है सर तन से जुदा कर दिया गया और लड़की दे दी गई। लेकिन अज़ीज़ानी गिरामी, मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूँ, आखिर जिन ने यह कहा कि मैं इस पर फरेबता क्यों हुआ, उसकी वजह यह थी ये असर के बाद छत पर चढ़ी और बेपर्दा थी, हसीन और जमील थी, मैं इसको उठा के ले गया। तो हमारी इस्लामी बहनों को चाहिए, अगर वाकई गौसे पाक से जो है कुछ लेना चाहती हैं, उनके दामन को थामना चाहती हैं, तो अपने सरों को दुपट्टे से निकल कर जो है अगर किसी जरूरत के तहत मार्केट या बाजार में जाना पड़े या बाहर निकलना पड़े तो अपने सरों को बुर्के और दुपट्टे से ढक कर जाना चाहिए। तो ये है सरकार गौसे पाक का तसर्रुफ। अरे उनके जमाने का इंसान तो इंसान, बल्कि जिनों पर भी सीधी सरकार गौसे पाक की हुकूमत और बादशाहत होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। उसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी से सेतल के कुछ जो है लफंगों ने भी उनसे टकराने की कोशिश की, लेकिन ऐसे चूर हुए, ऐसे उनके टुकड़े हुए कि आज तक बिखरे पड़े हैं और मुझे उम्मीद है कभी है कि कयामत तक वो सुधर भी नहीं सकते हैं। गौसे पाक की ऐसी मार है कि कयामत तक ऐसी जलील और रुस्वा रहेंगे, कभी भी उनको इज्जत मिल नहीं सकती है। बहरहाल मैं चाहता हूं कि शारे अहले सुन्नत आपके रूबरू हो, मैं तो अपनी बात आपके सामने किसी और वक्त भी पेश कर सकता हूं। बहरहाल कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।